नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पंचायत चुनाव के साथ साथ अगर बात करें तो जिला परिषद सदस्यों के चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम प्रत्याशी जो है वो अपनी दौड़ धूप करने में लगे हुए हैं। प्रत्याशी जो है वो लगातार खुल कर के सामने आ रहे हैं, जो लगभग क्लियर हो चुके हैं और कुछ एक अभी मैदान में आने बाकी हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको जो है वो रूबरू करवाऊंगा कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी आरसी लिम्बा, जिसे प्रोफेसर रह चुके हैं। प्रोफेसर से रिटायरमेंट लेने के बाद जो है वो लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय रहे, किसानों की आवाज़ को उठाने में जो है वो अहम भूमिका निभाई और उसके साथ साथ अगर बात करें तो राजनीति में भी अब सक्रिय भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं और लगभग मुहर भी इनके इच्छा पे जो है वो लग चुकी है। और इस बार पहली बार जो है वो सिरसा में 3 वार्ड जो है वो BCA कैटेगरी के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो चलिए आरसी लिम्बा जी से बातचीत करते हैं। लिम्बा साहब, एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी भूमिका आपने अदा की। कॉलेज में प्रोफेसर रहे, न जाने कितने बच्चे आपसे पढ़ करके जो है वो उच्च पदों पे विराजमान हैं। तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आराम करना चाहिए था, लेकिन एकदम से राजनीति में आने का ख्याल कैसे? हाँ, राजनीति में आने का मेरा सबसे बड़ा मकसद था कि जो हमारा कर्मचारी वर्ग है, जो किसान वर्ग है, वो पूरे ज्ञान के अभाव के अंदर और जो हमारी नीतियां हैं, सरकार की नीतियां जो है उनसे अनभिज्ञ होते हैं। मैं किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए कर्मचारी वर्ग के साथ कदम से कदम ताल मिला करके उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं एक शिक्षाविद होने के साथ साथ एक किसान वर्ग से संबंध रखता हूं। तो किसानों की जो समस्याएं हैं उनको एक अर्थशास्त्री होने के नाते जितना बेहतर ढंग से मैं समझ सकता हूं उनकी क्या समस्याएं हैं। और इसके साथ साथ मैं एक सोशल एक्टिविस्ट रहा हूं। मैं पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूं और बैकवर्ड के आरक्षण के लिए मैंने जो लड़ाई पिछले 5-6 साल से लड़ रहा हूं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अब भी जो हाई कोर्ट में इस बीजेपी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के ऊपर जो असंवैधानिक क्रीमी लेयर लगाया था, उस क्रीमी लेयर, असंवैधानिक क्रीमी लेयर को दूर करने के लिए मैं पहले हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, जीते, सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा, सुप्रीम कोर्ट से भी हम जीते और सरकार को हिदायत दी कि भी आप इसको ठीक करें, लेकिन सरकार ने उसको तोड़ मरोड़ के पुनः वैसा का वैसा रख दिया, जिससे पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो है वो लगभग समाप्त हो गया। और अब मैं वो हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो इस नाते मैंने ये सोचा कि समाज की जो लड़ाई है वो अकेले वैसे नहीं लड़ी जाती जब तक आप थोड़ा बहुत राजनीति के अंदर नहीं आओगे। तो ग्रामीण स्तर पर लोगों को सामाजिक दायरे में लाने के लिए, उनको राजनीति का पाठ पढ़ाने के लिए, उनके सहयोग और समर्थन लेने के लिए जो मैंने ये सोचा कि एक छोटे से दायरे के ऊपर ग्रामीण अंचल के अंदर जो है जाकर के लोगों से रूबरू हो, उनकी समस्याओं को जाने और अपने अनुभव को उनके साथ बांट करके, उनके सहयोग से मिल करके हम जो समाज की लड़ाई है, जो किसानों की लड़ाई है, जो कर्मचारियों की लड़ाई है, उसको और ठोस ढंग से रूप दे करके आवाज़ बुलंद की जा सके। इससे पहले अगर बात करें तो जो जिला परिषद सदस्य रहे, गांव-गांव आप जा रहे हैं, उनके प्रति लोगों का कैसा अनुभव जो है वो लोग साझा कर रहे होंगे, कैसा अनुभव? हाँ, मैं हर गांव के अंदर लगभग, क्योंकि ये फरवरी 2021 में चुनाव होने थे, लेकिन सरकार ने किसी न किसी तरीके से कभी लॉकडाउन के कोविड-19 के कारण और किसान आंदोलन के कारण इसको आगे से आगे स्थगित करती रही विभिन्न कारणों से। तो मैं 21 से ही मन बनाया हुआ था कि मैं इस वार्ड से चुनाव लड़ूंगा और मैंने लगभग अक्टूबर 2020 से ही इन गाँवों के अंदर आना जाना शुरू कर दिया। फिर किसान आंदोलन के अंदर पूरी सक्रियता के साथ मैंने कंधे से कंधा मिला करके किसानों की आवाज़ को बुलंद किया। तो जगह जगह पर जब भी गाँवों के अंदर जाते हैं, खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। कोई निवर्तमान जो
पार्षद रहे हैं उनके बारे में अच्छे विचार भी आए और नकारात्मक विचार है, अच्छे कम और नकारात्मक विचार ज़्यादा है। तो क्या आदमी अनुभव से सीखता है और नकारात्मक जो बातें आती हैं उनसे ही वो सोच लेके चलता है। तो मैं जो है ये सोच लेकर के जो पहले जो कमियां रही किसी न किसी कारणवश से, तो उन कमियों को मेरा प्रयास रहेगा कि मैं दूर करूं। कमियां किस तरह की बता रहे हैं लोग? विकास नहीं हुआ या फिर मूलभूत सुविधाओं की कमियां बता रहे हैं या किस तरह की कमियां? हाँ, सभी तरह की। एक तो क्या है, कभी दुख सुख के अंदर इंसान को शामिल होना चाहिए, वो उनकी नहीं रही है। दूसरी कुछ कमियां ये भी रहती हैं कि भी विकास नहीं होता, तो विकास कराने का प्रयास करना चाहिए। जो स्थानीय समस्याएं हैं उन स्थानीय समस्याओं को नोट करके जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में है चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में है, वहाँ तक उनकी बात को पहुँचाना चाहिए। और वो शायद मैं समझता हूँ कहीं न कहीं कमी रही है और उन कमियों को मैं दूर करवाऊँगा। हालांकि मैं डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ क्योंकि तैयारी तो मेरी खुद की थी, लेकिन अब वो महिला वार्ड आ गया है तो मेरी जो वधू है घर से उनको मैं चुनाव लड़ा रहा हूँ, अप्रत्यक्ष रूप से यूँ समझ लीजिए। ठीक है, तो अभी आपको जो है वो समर्थन कांग्रेस पार्टी की ओर से मिल चुका है, फाइनल हो चुका है? हाँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। और जो है जो भी हमारे विधायक हैं यहाँ के, हाई कमान के हैं, हुड्डा साहब हैं, शैलजा जी हैं, उन सभी का मेरे साथ जो है समर्थन है और सहयोग है और वो आएंगे भी और हल्के में वो प्रचार भी करेंगे। आने वाले समय में अगर जनता आप पे भरोसा जताती है, अगर आपको जिला परिषद सदस्य बनाती है, तो आने वाले समय में आपके मेन ड्रीम प्रोजेक्ट क्या क्या रहेंगे कि सबसे पहले फोकस उन बिंदुओं पे किया? हाँ, सबसे पहले जो किसान, ये एरिया किसानों का है और किसानों को जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। चाहे वो स्वच्छ जल है, ढाणियों के अंदर पीने के पानी की बड़ी समस्या होती है। कई मैं ढाणियों में जाता हूँ तो वहाँ जो उनका फुटपाथ है, पगडंडी है, बरसात के दिनों में बहुत बुरा हाल हो जाता है, उनको भी पक्का करवाने की कोई बात होती है। हालांकि गाँवों के अंदर तो बन जाती हैं, लेकिन जो ढाणियाँ हैं गाँवों के अंदर, छोटे छोटे रास्ते हैं, वो नहीं होते। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी जिला परिषद का जो बजट आएगा उसमें से उन बजट को उन ढाणियों के अंदर भी जो है अनुपातिक रूप से एलोकेट करवा करके उनकी समस्या का समाधान करूंगा। गांव में किस तरह के विकास? हाँ, गाँव के अंदर जो है स्वच्छ जल की है, अगर कहीं स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है, सीवर सिस्टम है। अब शहरी तर्ज के ऊपर जो बड़े गांव हैं उनके ऊपर सीवर सिस्टम होना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनके अंदर भी जो है सीवर सिस्टम जो है, निकासी की उचित व्यवस्था हो और स्वच्छ जल की व्यवस्था हो। और इसी तरह से गांव के अंदर जो शिक्षा की बात है, वहाँ जो भी स्कूल हैं उन स्कूलों के अंदर स्टाफ पूरा होना चाहिए, बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त जो है वो व्यवस्था होनी चाहिए, वह बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। इनके ऊपर फोकस रहेगा। एक अंत में हमारे दर्शकों से, हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको लोग देख रहे हैं, उनसे क्या अपील कर? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि सभी 17 नंबर के वार्ड वासियों और दूसरे जिला वासियों को, प्रदेश वासियों को, कि जाति पाति से ऊपर उठ करके और सामाजिक दायरे में रह करके शांतिपूर्वक, बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के, एक योग्य और कर्मठ व्यक्ति को ही आप नुमाइंदगी दें और अपना प्रतिनिधि चुने, ताकि वो आपकी आवाज़ को ऊपर जा कर के आपकी समस्याओं का सही ढंग से समाधान कर सके। पढ़ा लिखा हो, निर्भीक हो, आपके बीच में रहने वाला हो और इन सब को एक सबको साथ लेकर के चलने वाला हो। ऐसे इंसान को आप आगे बढ़ाएं। इसी अनुरोध के साथ पुनः सभी वार्डवासियों से कि निर्मला रानी जो लिम्बा है, पुत्र वधू है, और मेरे को खुद को समझ करके मैं अपने शिष्यों को, अपने भाइयों को, अपने कलीग्स को, अपने वार्ड वासियों से अनुरोध करता हूं कि वो सारे भेदभाव भुला करके मुझे समर्थन दें, सपोर्ट करें, वोट और सपोर्ट करके अधिक से अधिक वोटों से मुझे कामयाब करें।
चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आरसी लिम्बा जी से खास बातचीत हमारी हो रही थी। तो इन्होंने क्या मकसद को लेकर के, क्या सोच को लेकर के ये राजनीति के क्षेत्र में आए हैं, किसानों के मुद्दे को भी काफ़ी गंभीरता से उठाने का काम किया, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो बैकवर्ड क्लास के उत्थान के लिए भी लगातार लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ समाज सेवा में भी इनका काफ़ी जो है वो अहम योगदान रहा है। एक सभा जो है वो दक्ष प्रजापति सभा के नाम से एक सभा बनाई हुई है। उस सभा के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को सम्मानित भी किया गया। और पीछे एक मुझे खुद को ध्यान है कि एक गुड़िया थी पूनम रानी पेंसिया, उसका जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो उसने बनाया था। तो उस गुड़िया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भी इनकी सभा की ओर से और आरसी लिम्बा का जो है वो बेहद बड़ा योगदान जो है वो रहा था, जिससे कि उस गुड़िया ने अपने क्षेत्र का, प्रदेश का नाम रोशन किया। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी लिम्बा साहब जो है वो इस तरह के कार्य जो है वो आगे निरंतर करते रहेंगे। और इन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान भी कहा कि किसानों और कमेरे वर्ग की आवाज़ को लगातार ऊपर उठाने के लिए जो है वो ये राजनीतिक क्षेत्र में आए और आने वाले समय में लगातार उठाते भी रहेंगे। खैर, आप इस इंटरव्यू को लेकर के और लिम्बा साहब की तमाम के साथ हुए तमाम सवाल जवाबों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना सहमत है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।